यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज का। अभी तक 3 क्लास हो चुका है और चौथा क्लास है। अभी तक आप पीछे वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। शुरू करते हैं। एक निर्माता ने अपने सामान का थोक विक्रेता को 25% लाभ पर बेचा। थोक विक्रेता ने उसे दुकानदार को 20% लाभ पर बेचा और दुकानदार ने उसे ग्राहक को 28% लाभ पर बेचा। अगर ग्राहक ने उसे 9600 रुपये में ख़रीदा होता तो निर्माता के लिए उसकी क्या कीमत थी। इस क्वेश्चन को हम दो तरीक़ा से बनाएंगे। जैसे इसमें एक तो पूछ रहा है निर्माता की क्या कीमत थी, तो निर्माता की कीमत को x मान लेंगे। उसके बाद क्या कर रहा था, निर्माता थोक विक्रेता को कितना परसेंट लाभ पे, यानी 25% लाभ पर। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। 1/4 निर्माता का था 4, लेकिन 4 तो उस पर क्या किया, 1 रुपये प्रॉफिट लेके और थोक विक्रेता को दे दिए, यानी 4 1 5, 5/4 गुने। अब ये टोटल आपका किसका हुआ, थोक विक्रेता का हुआ। अब थोक विक्रेता क्या कह रहा है कि दुकानदार को 20% लाभ पर दे दिया, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी ये आपका थोक विक्रेता का है, लेकिन उस पर क्या किया, 1 रुपया लाभ लेके आपको दुकानदार को दे दिया। तो दुकानदार कितना में, 6 में किना, तो 6/5 गुने। अब दुकानदार क्या करता है कि ग्राहक को 28% लाभ पर बेचा। ग्राहक, अब दुकानदार 28% लाभ पर ग्राहक को दिया। जब आप 28% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 28/100, 7 चौ 28 और 25, 25 चौका 100, ठीक। तो ये आपका किसका है, ये दुकानदार का। ये जो 25 है दुकानदार, और दुकानदार क्या करता है, 7 प्रॉफिट लेके ग्राहक को बेच दिया। यानी टोटल दुकानदार कितना लिया, 25 7 32 अब बटा 25। ग्राहक, ये टोटल किसका हो गया, ग्राहक का। ग्राहक कितना में किना हुआ है, 9600 रुपये में। ग्राहक आपका 9600 रुपये में। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए यहाँ 5 से 5 कट गया, 4 से 32, 832, और 8 से आपको 96 कट गया, 12 8 96, यानी 1200। फिर 6 से 12 आप काट दिए, यानी 200, और अब क्या बचा, 25। तो 25 गुने 200, क्योंकि ये 200 ऊपर है तो यहाँ ये 200 गुने 25 हो जाएगा, यानी टोटल कितना पड़ा, 5000 रुपये। जो निर्माता का खर्च था वो 5000 रुपये पड़ा। अब इसी क्वेश्चन को आप बनाना चाहे तो एक और तरीका है। जैसे निर्माता कितना में बेचता है, 25% लाभ पर, तो 25% का फ्रैक्शन 4 से कितना, 5 रुपये, ठीक। अब क्या हुआ, अब निर्माता थोक विक्रेता को दिया, थोक विक्रेता क्या किया, दुकानदार को 20% लाभ पर दिया, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 से ये 6 में बेचा, ठीक। अब दुकानदार क्या करता है, ग्राहक को 28% लाभ पर देता है, यानी ये 25, 28 का फ्रैक्शन तो हम निकाले हुए 7/25, ये 25 है तो ग्राहक को 32 में दिया, ठीक। तो आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे इससे ये कटने वाला है, फिर इससे ये कटेगा 832, यानी 25 से अब कितना हो रहा है, 48। तो 48 का दाम कितना है, 9600। 48 का दाम कितना है, 9600, ठीक। तो आप देखेंगे कि 48 से 9600 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 200, ठीक। आप जब 48 से 9600 में 9600 को डिवाइड करेंगे तो 200 आएगा। अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 5000 आंसर, यानी निर्माता कितना में किना वो आपका आ जाएगा।
इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि x अपनी आय का 50% यानी 50% घर की चीज़ों पर खर्च करता है और बची हुई आय में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलों पर और इन सबके बाद वह 900 बचाता है। ए कि मासिक आय क्या है ये आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसमें क्या है कि ए का मासिक आय हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे 100 मान लेंगे। इस 100 में से क्या कह रहा है कि 50% घर पे, 50% घर पे यानी 50 रुपये। ठीक, अब तो 50 रुपये, अब आपके पास शेष कितना 50 बचा। अब 50 पे क्या कह रहा है कि 50 परिवहन पर, 50% परिवहन पर। इसमें देखिए यहाँ शेष नहीं दिया हुआ है। ठीक, इसमें सीधा कह रहा है कि जो 50% आपके पास बचा उसका 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेल पर। तो आप देखेंगे कि इसका 50 परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% आपको खेल पर खर्च करता है। ये सब आपका परसेंटेज है। ठीक, तो हम क्या करेंगे इस सब को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो 50, 25, 75, 85 आया। ठीक, अब 85 में आप समझिए ये आपका 100% है, क्योंकि ये 100% पर कह रहा है ना खर्च करने के लिए। ठीक, तो 100% में से आप 85% खर्च कर दिए तो बचा कितना 15% ना, 15% शेष बचा ना। यानी ये आपका कह रहा है 100 रुपये उसका इनकम है। ठीक, मासिक है, उसमें से 50% क्या करता है आपको खर्च करता है घर पे। अब जो पैसा 50 रुपये उसका बचा उसमें से क्या करता है 20% आपको 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% घर पे खर्च करता है। यानी इस सब को हम टोटल जोड़ दिए तो ये इसमें से 85% रुपये को क्या क्या खर्च कर दिया। ठीक, उसके पास अब कितना 100 यानी उसके लिए 50% है। ठीक, इसका यानी 85% ये खर्च कर दिया तो 15% नहीं इसका बचा। तो जो 15% बचा वो कितना है 900। तो यहाँ से आप देखेंगे जब 15 से यहाँ से 1% आप निकालेंगे तो कितना आएगा 15 छक्का 90 यानी 60। तो इसका 100% कितना होगा, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 6000। तो आप देखेंगे कि ये 100% कितना हुआ 6000 रुपये। 100% जो हम निकाले हैं, क्योंकि इसे हम सिर्फ 50% को ना हम 100% माने हैं, तो इसी कारण हम यहाँ से 100% निकालें तो 6000 आया। बट इसमें तो 50% और आपको ये ऐड करेंगे तब तो 100% पूरेगा ना। तो इसमें क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यानी 12,000 रुपये। इसका जो मासिक आय होगा वो 12,000 होगा। 85% बचा कितना, इसे 15% बचा। अब ये 50% का आप 15% निकालेंगे तो 50 गुने 15/100 इसका बचा हुआ मान कितना है 900 आपको दिया हुआ है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 2, तो यहाँ से 1 का मान कितना आ जाएगा 900 गुने 2 आप बटा 15। ठीक, तो 15 छक्का 90 यानी 1 का मान कितना 120। तो 100 का मान कितना हो जाएगा तो 12,000 यानी 12,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए और हर 350% बढ़ा दिया जाए तो 5/12 प्राप्त होता है, तो वास्तविक भिन्न क्या है ज्ञात करें। ठीक, तो इसमें देखेंगे कि भिन्न में क्या होगा, अंश को x मानेंगे और हर को y। तो x अंश में कितना बढ़ रहा है आपको 200 यानी 200 1 300
300 हो गया परसेंट। अब बटा वाई जो हर में आपको भर रहा है, वाई गुने 350 है यानी 450 ये हो गया आपका परसेंट, बराबर कितना हो जा रहा है 5/12। तो परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो कट गया। ठीक, इसमें 15 तिया 45, अब 15 दूना 30। तो आप देखेंगे 3 से फिर ये आपको 12 कटेगा 4 मरतबे, तो x अब बटा वाई यानी 5/8। ठीक, जो आपका यही आंसर वास्तविक जो भिन्न आपका होगा ना x/y अंश तथा हर का, जो 5/8 होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है, अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो नमक 15% बन जाता है, प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करो। ठीक, कहने का मतलब है इसमें नमक और पानी का एक घोल है, उस घोल में 5% नमक है। ठीक, अगर उसमें से उस घोल में से क्या किया जाए कि 20 लीटर पानी वाष्प कर दिया जाए यानी सुखा दिया जाए, तो उसमें नमक की जो मात्रा होता है ना वो 15% बच जाता है। तो यही पूछ रहा है कि जो प्रारंभिक घोल था उसकी मात्रा क्या है वो आप निकालें। तो 5% का फ्रैक्शन आप देखेंगे कि 1/20 आ रहा है, तो कहने का मतलब है 20 टोटल, ये क्या है आपका 20 है, तो एक आपका नमक है तो 19 पानी बचा। नमक आपका 1 है तो पानी कितना बचा 19, नमक 1 है तो पानी 19 बचा। अब इसी प्रकार 15% का फ्रैक्शन देखेंगे तो कितना होगा 3/20। टोटल में से क्या है नमक अब 3 हो रहा है तो पानी कितना बचेगा 17। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है कि पानी वाष्प बन जाता है, यानी इसमें से पानी को हटाना है, नमक जो भी होगा सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, नमक को हम सेम कर लेंगे। सेम करने के लिए आप यहाँ देखेंगे 1 है, यहाँ 3 है, तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या नमक सेम नहीं हो जाएगा, तो 3 हो गया। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसमें भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 57। और इसको आप सेम करेंगे तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 ही रहेगा और ये 17 ही रहेगा, तो इसी कारण इसमें नहीं किए हैं। ठीक, तो इसका क्या 17। अब देखेंगे कि इस दोनों में अंतर कितना का है 40, अंतर 40 लीटर का। तो ये जो 40 लीटर है इसका मान कितना दे रखा है, तो 20 लीटर, यानी 20 लीटर पानी क्या हो रहा है उड़ जा रहा है। तो एक का मान क्या आ जाएगा 1/2 लीटर, 1/2 लीटर। तो आप देखेंगे कि टोटल जो वास्तविक जो प्रारंभिक घोल था कितना था 57 प्लस 3, 57 आपका पानी हो गया और 3 आपका नमक हो गया। तो ये दोनों को ऐड कर दिए तो 60। तो एक का मान 1/2 है तो 60 का मान क्या होगा, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 30 हो जाएगा। यही आपका प्रारंभिक घोल था 30 लीटर, जो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आशा करते हैं कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है, एसिड को 40% करने के लिए कितना लीटर पानी निकालना पड़ेगा, ये आपको निकालना है। तो 30% का फ्रैक्शन आपको होगा 3/10, यानी टोटल जो आपको मिक्सर है 10 है, उसमें से 3 लीटर क्या है एसिड है, एसिड को ए से और वाटर पानी को W से। 3 लीटर एसिड बचा तो 7 लीटर कम से कम पानी बचा इसमें। ठीक, अब इसमें आप देखिए कि अब 40% इसे एसिड चाहिए, तो 40% का फ्रैक्शन 2/5 होता है, यानी टोटल मिक्सचर आपका 5 है, किसमें से 2 लीटर क्या है एसिड है, तो 3 लीटर पानी हुआ। पानी आपका 3 लीटर है तब तो 5 लीटर मिक्सचर बनेगा। तो देखेंगे कि यहाँ एसिड आपको भिन्न है
तो इसे सेम हम करेंगे। तो सेम करने के लिए इसमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाले से नीचे हमें मल्टीप्लाई, तब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके सामने इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें जो जिसे किए हैं 2 से, तो यहाँ 2 से होगा और यहाँ 3 से इसमें होगा। तो 7 दूना 14, 14 और 3 तिया 9, इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि इसका मल्टीप्लाई 6 और ये 6, यानी सेम हो गया। अब क्या कह रहा है कि जो प्रारंभिक मिक्सचर है ना, उसका क्या किया हुआ है कि 12 लीटर दिया हुआ है, तो इसमें 6 और 14, 6 प्लस 14 का मान आपको 12 लीटर दिया हुआ है ठीक, यानी 20 लीटर का मान आपको 12 है, तो एक का कितना होगा 12/20। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 3/5 आएगा। तो आप देखेंगे कि इसमें कितना लीटर पानी निकाला जाए, तो इसमें देखेंगे जब आप इसमें से 14 में से 9 लीटर पानी निकालते हैं तो कितना बचता है, 5 का अंतर आता है। तो इसमें 5 का, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/5 गुने 5, तो 5 से 5 क्या हुआ आपका, कट गया। तो यानी 5 लीटर, ये 5 जो यूनिट आपका अंतर है ना, उसमें से कितना आप निकालेंगे पानी, तो ये 3 लीटर, जो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक तरबूज में 90% पानी है और कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी शेष बचता है और इसका वजन 50 किलो रह जाता है, तो प्रारंभिक वजन ज्ञात करें। तो कहने का मतलब 90% यानी 90% सिर्फ इसमें क्या है, पानी है। इसका 1/9 यानी कहने का 9/10, तो कहने का मतलब जो इसका सूखा हुआ भाग है ना, यानी पानी निकला हुआ भाग को हम क्या कहते हैं, सूखा, और पानी जो सिर्फ सूखा हुआ उसका जो भाग बचा हुआ है ना, उसमें ये पानी थोड़ा भी नहीं रहेगा, उसे सूखा कहेंगे, और यहाँ पानी है। तो कहने का मतलब है 9 आपका पानी है, तो एक क्या है, इसका सूखा हुआ, एकदम सूखा हुआ भाग। उसी प्रकार 12% का फ्रैक्शन होगा 3/25, यानी टोटल मिक्सचर क्या है, पानी और सूखा का 25 है, जिसमें से पानी सिर्फ आपका 3 लीटर है। तो पानी कितना है, 3 लीटर, तो बचा सूखा भाग कितना है, इसमें 22 लीटर। तो हम क्या करेंगे, इसमें आप देखेंगे कि इसमें सूखा को हम सेम कर लेंगे। तो सूखा सेम करने के लिए इसमें हमें 22 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ 1 से करेंगे तो सेम ही रहेगा, तो करने से कोई प्रॉफिट है नहीं। तो उसी प्रकार इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी 22 से कर देंगे। तो यहाँ हम 22 से करेंगे तो 198 आएगा मल्टीप्लाई करके, और यहाँ सीधा 22 और ये 22, ठीक। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि ये जो सूखा हुआ भाग है ना, इसका वजन आपको दिया हुआ है 50 किलो, यानी 22 और 3 इस दोनों का टोटल आपको 50 किलो दिया हुआ है। तो हम इस दोनों को 22 और 3 25, 25 का मान आपको 50 kg है, तो एक का मान 2 kg। तो आपको प्रारंभिक पूछ रहा है, तो प्रारंभिक में कितना है, 198 और 22, तो इस दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 0, 8 2 10 और 11 1 12 1 1 2, ठीक, यानी 220। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका प्रारंभिक वेट निकल जाए, क्योंकि एक का मान 2 kg है, तो 220 का कितना होगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो 044 यानी 444 kg आपका कुल वजन होगा। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ताज़े फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है, 75 kg जो ताज़े फल है से कितने किलो आप सूखे फल बनाए जा सकते हैं, ये आपको निकालना है। तो देखेंगे कि 68% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो 68/100,
ये 4 से आपको काटना होगा, तो यहाँ 25 चौका 100, 4 एकम 7 चौका 28, यानी 17/25। टोटल आपको पानी और जो ताज़े फल है उसमें पानी और सूखा या मिला के टोटल आपका कितना है 25 है। तो इसमें से पानी आपको, जब पानी आपका 17, यहाँ सूखा और पानी, तो पानी आपका 17 है तो सूखा कितना होगा 8 होगा। पानी 17 है तो सूखा कितना होगा 8। और उसी प्रकार जब 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/5 टोटल आपका कितना है 5 है। 5 में 1 कितना है पानी है, 1 पानी है आपको, 1 पानी है तो 4 क्या है सूखा है। तो इसमें देखेंगे कि ये सेम नहीं है, इसे सेम करने के लिए क्या करना होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी तो इसमें भी, तो ये सेम हो गया 8 और ये 2। अब क्या कह रहा है कि जो 75 kg आपका 75 kg ताज़े फल है, ठीक है ना, तो यानी ताज़े आपका ये है, ठीक। तो ये दोनों का 17 और 8 25, ये 25 का मान आपको 75 kg दिया हुआ है, 25 का मान 75 kg, तो यहाँ 1 का मान कितना 3 kg। तो उसी प्रकार सूखे फल बनाए जा सकते हैं कितने, तो 8 और 2 10, तो 10 का मान कितना होगा, तो 10 में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 तिहाई 30 kg, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, राम ने 6 काली बॉल और 1 सफ़ेद बॉल खरीदी। काली बॉल की कीमत सफ़ेद बॉल की कीमत का 5/2 है। तो बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काली और सफ़ेद बॉलों की संख्या को बदल दिया। इसकी वजह से बिल 45% बढ़ गया। तो एक्स क्या होगा ये आपको निकालना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ कह रहा है क्या कि जो ये सफ़ेद बॉल की कीमत, काली बॉल की कीमत सफ़ेद बॉल की कीमत का कितना है, यानी काली बॉल की कीमत सफ़ेद बॉल का कितना है 5/2, सफ़ेद बॉल का है 5/2, तो काली अब बटा सफ़ेद 5/2, यानी काली का हुआ 5 और सफ़ेद का 2। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्या है, एक काली हुआ एक सफ़ेद, तो काली को कितना है बॉल लिया 6 और सफ़ेद का x। तो इसमें देखेंगे कि काली कितना है, तो 5 और 2, तो एक बार दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक बार सही हुआ है और एक बार गलत। तो एक बार हम क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे और एक बार इसको इससे और इसको इससे। तो एक तो आ रहा है 6×5 30 प्लस 2x, जो ये आपका सही बिल है, ठीक। और एक आ रहा है 6×2 12 प्लस 5x, जो ये आपका गलत बिल है, ठीक। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि 12 गलत बिल 12 प्लस 5x बटा 30 प्लस 2x बराबर कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है 45%। तो 145/100, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये 29/25 आएगा, ठीक। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा आपका x का मान 15, जो का सफ़ेद बॉल था आपका 15, ये करेक्ट आंसर है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।